आज घर घर जगते गुरु अब महापुरुष कहलाने लगे हैं या जगत गुरु कहलाने लगा है। तो ये जगत गुरु या महापुरुष कहलाने तो लगा है, लेकिन यह जगत गुरु सभी व्यक्ति को या जनमानस को तन का परिचय या मन का परिचय आत्मज्ञान का बोध करा देता तो समाज में जुल्म होता ही नहीं। तो गुरु तो प्राणियों के अंदर में यही चेतन आत्मा है। तब कहा जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है, जो सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता है। तो जब शिक्षा नहीं था, जब विद्या वेद नहीं था, तब हमारा पूर्वज प्राणिक तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास का जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल ककारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया। वर्ल्ड का गणित आश्रित है। तो सारे वेद पुराण कुरान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तंत्र मंत्र जादू टोना भुइयाँ भवानी श्वेतनाथ बद्री मक्का मदीना का निर्माण करने वाला यही चेतन है। और चेतन है क्या? उसी सर्वेश्वर ईश्वर यानी प्राकृतिक ही सर्वेश्वर ईश्वर गॉड है। उनका आकर्षण शक्ति सांस है। सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा है, जिनको हम गुरु कहते हैं। वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, जनमानस को जगाने लगा। जैसे शिक्षा सबके अंदर में है ये, लेकिन सोया हुआ है, शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। शिक्षक बच्चा को शिक्षा शरबत घोर के टेबलेट से नहीं देता, इंजेक्शन से नहीं, शब्द से जगाता है। तो ताली ठोक के नहीं, बजा के नहीं, ढोल पीट के नहीं, शब्द से जगाता। कहता बच्चे को सुनो। एक एक शब्द को बच्चा श्रवण से, तब बच्चा चौंकता है, श्रवण से सुनने लगता है। कहता इधर देखो, तो एक एक अक्षर को आँख से देखता है। और क्या करता है? तब इधर उधर करता है। कहता इधर ध्यान दो। आँख कान नाक नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को सूरज समझो। उन्हें शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को स्लेट पर भी लिखता है। हृदय में लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को उससे अधिक भी हो जाता। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा, आपका बीच फैसला है। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं है। शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ? फैसला आपके अंदर में है। आपको कहना होगा ये चेतन आत्मा गुरु है। यही चेतन आत्मा कहीं माता, कहीं पिता, कहीं भाई, कहीं बहन, कहीं गुरु है। वह बीच में व्यक्ति बिचौलिया है, बताने वाला, इस आत्मा को लखाने वाला। तो संसार में जो है ना, यह धर्म गुरु अगर सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी की गोद में सो गया है। तो धर्म गुरु तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध करा देता तो संसार में जुल्म होता नहीं। सबों का शरीर भौतिक पदार्थ से बना है। हम जो खाते हैं चावल, गेहूँ, अरहर इत्यादि, चना के दाल, तरह तरह के साग सब्जी और गाय भैंस की दूध, फल फूल, उसी से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। तो अनुसंधान करे चावल करके हिंदू मुसलमान, गेहूँ मक्का का रोटी हिंदू मुसलमान नहीं है। अरहर चना के दाल तरह तरह के सब्जी खाते हिंदू मुसलमान नहीं है। और गाय भैंस के दूध फल नहीं खाते हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। अब आइए, तो कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। और सबका शरीर माँ के ही गर्भ में बना। जब शरीर बन जाता है तब मन इसमें जो है ना का जन्म होता है। तो सबके अंदर में यही मन था। तो जितने भी धर्म गुरु हैं, सबका माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। सब माँ के गर्भ में से पैदा लिया, वहाँ 2 ही जात बना है। तो गर्भ से मन भी अति सूक्ष्म है। बम्बई बनारस जहाँ जाने का मन हुआ चला गया। जाने में देर, आने में देर लगा, धूप प्यास नहीं लगी, न टिकट का खर्चा हुआ, न ट्रेन का खर्चा हुआ।
तो मन ही कंजूस, कृपणी, कंगाल, हत्यारा, लुटेरा, डाकू, चोर बन ही बन जाता है। मन ही कंजूस, कृपणी, मन ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाला ओला की तरह। पत्थर गिरता है फसल पर, पाला फसल को बर्बाद कर देता, अपने भी बर्बाद हो जाता है। धर्मगुरु मन का परिचय करा देता तो आज संसार में जुल्म का भेदभाव बोध रहबे न करता। और आत्मज्ञान, आत्मा क्या है? उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है। यही प्रत्यक्ष है जो बोल रहा, यही गुरु है। शिव में, राम में, कृष्ण में था। तो यही गुरु और चेला भी यही है, तो हम आपको कहते हैं। यही शरीर का निर्माण भी करता है। जैसे हम पुराना वस्त्र को बचपन से कितने शरीर वस्त्र को छोड़े हैं, कितना नया धारण किए, इसका कोई पता नहीं है। पुराना गृह को तजते, नया गृह का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर का निर्माण करता है। शरीर साधन से शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा, पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? अब पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं गुरु, कहीं चेला है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। जगे हुए आत्मा सोहतमक जगाता है। तो आत्मा है तब हम आपसे कह रहे हैं, उधर आत्मा है तब सुनती थी। आत्मा ही गुरु है। आई 84 लाख योनि सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन है। से तेल का सत्ता लौ होता है, काठ का अग्नि घर्षण से प्रकट होता है। तो अग्नि जलाता है काठ को, काठ अग्नि को नहीं जलाता। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन है। आत्मा ही प्रत्यक्ष है। यही लिख दिया है सब क्षेत्र छरा बड़ा बराबर और पक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। कितना बड़ा पागल कर दिया है। प्रत्यक्ष है, उनको नहीं लगता है, और सब पार खोज रहा है। यही तो कन कन घर घट में सांस ही तो अनवर्त क्रिया करती है। सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा। तो वहाँ निर्माण सांस क्रिया करती है। सांस को ही जीव कहते हैं। तो सांस निरोग क्रिया कर रही है तब निर्माण हो रहा है कन कन और घट घट में। सांस का क्रिया रुक जाएगी, निर्माण वहीं रुक जाएगा। तो ये 84 लाख योनि जिसको कहते हैं, यह जीव ही शरीर का निर्माण करता है। तो यह शरीर का निर्माण जीव ही करता है। शरीर गाड़ी है, मन इसका ड्राइवर है। बाहर में जितना गाड़ी है उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को जिधर जाने का उधर चला जाता है, संतुलन बिगड़ती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आत्माराम है तब इस शरीर रूपी गाड़ी चल रहा है, मन ड्राइवर है। तो उड़ता हुआ पक्षी के घर में कौन निर्माण कर रहा है? वही सर्वेश्वर सांस, सांस का सत्ता चेतन ये आत्मा जीव। सांस रुक जाएगा, चिड़िया का प्राण वहीं छूट जाएगा। तो वहाँ निर्माण होगा तो कैसे होगा बताइए? प्रमाणित करना होगा। अब हम वहाँ से आवे जलचर, जल में जितने प्राणी है, मछली, सोंस, घड़ियाल, सांस क्रिया करती है, आहार व्यवहार लेता है, विचरण करता है, निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राणी का प्राण छूट गया, वहाँ निर्माण होगा तो कैसे? प्रमाणित करना होगा, वही निर्माण रुक जाएगा। अब हम चले थलचर, चाली, कांकहोर, अजगर, मछली होता है, सर्व वगैरह रहता है। सांस क्रिया करती है तब तो चलता फिरता निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राणी प्राण छूट गया, निर्माण वहाँ होगा तो कैसे प्रमाणित करें? अब हम चले भूस्तर के ऊपर, चींटी से चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम और आप। सांस क्रिया करती है तब इस शरीर का निर्माण होता। भोजन लेते चलते फिर सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा तो कैसे होगा? प्रमाणित करें। वहाँ निर्माण हो ही नहीं सकता। यही चलिए अवस्थावर में, पेड़ पौधा में सांस क्रिया करती है, भरण पोषण होता है, तब वो उसमें फल फूल हवा देता है। सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, वहाँ निर्माण। कितना बड़ा जुल्मी है धर्मगुरु। सब आज घर घर जो है धर्मे गुरु कहलाने लगा है। इस सांस जीवे निर्माण करता है, जीव कहीं जाता नहीं। सांस का ही सत्ता चेतन है। से चिराग का में जब अग्नि नहीं था तो प्रश्न घर्षण हुआ, अग्नि प्रकट हुआ, बुझ गया, फिर कहीं नहीं मिलेगा। चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है। सलाई में काठी, काठी में अग्नि है। घसते चिंगारी निकलता, चिराग जलते हैं, प्रज्वलित होने लगता है, लौ होता है, प्रकाश होता है, लौ बुझ गया, कहीं नहीं मिल गया। उसी बिंदु का स्वरूप वृक्ष होता है, क्रियान्वित फल हो गया, खा लीजिए, फिर कहीं नहीं मिलेगा। बताइए आपका पूर्वज कहाँ गया? हमारा पूर्वज गया, प्रमाणित करता हूँ उसको मानिए। से गुरु को सारे गुरु जुलुम कर रहा है। इन सब दोस्तों साथ अपने विराम देता हूँ।